माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम अप्लाइड फिजिक्स सेकंड 2002 कोड में यूनिट नंबर 5 सेमीकंडक्टर एंड मॉडर्न फिजिक्स में एक टॉपिक की बात कर रहे हैं और वह टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड, पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड जर्मेनियम या सिलिकॉन का एक ही पट्टी का होती है, जिसके एक भाग पर पी प्रकार का पदार्थ और दूसरे भाग पर एन प्रकार का पदार्थ अशुद्धि के रूप में होता है। पीएन संधि डायोड जो अर्धचालक डायोड है, उसकी मूलभूत अर्थात फंडामेंटल यूनिट होती है। पीएन संधि डायोड की जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इसके लिए विसरण विधि अर्थात डिफ्यूजन मेथड का उपयोग करते हैं। डिफ्यूजन मेथड में हम सबसे पहले एक पी प्रकार का पदार्थ का क्रिस्टल लें, तो उस पर एन प्रकार के पदार्थ की अशुद्धि को प्रलेपित कर दें, अर्थात उस पर अशुद्धि एन प्रकार की डालें। उसे भट्टी में उच्च ताप पर गर्म कर विसरण विधि के माध्यम से हम पीएन संधि डायोड बना सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि हम प्रारंभ में एन प्रकार का पदार्थ का क्रिस्टल लेते हैं तो उस पर पी प्रकार के पदार्थ की अशुद्धि को प्रलेपित करेंगे, भट्टी में उच्च ताप पर गर्म कर और विसरण विधि के माध्यम से हम पीएन जंक्शन प्राप्त कर सकते हैं, पीएन संधि डायोड प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ यह चीज ध्यान रहे कि पीएन संधि डायोड बनाने के लिए विसरण विधि का अर्थात डिफ्यूजन मेथड को हम उपयोग में लाते हैं सामान्यतया। पीएन संधि डायोड की विशेषता है कि इसमें एक दिशा में ही धारा का प्रवाह सुगमता से होता है, लेकिन विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह लगभग नगण्य होता है और यही अर्धचालक डायोड की मूलभूत क्रिया अर्थात फंडामेंटल एक्शन होती है। हम ये कह सकते हैं कि अर्धचालक डायोड में या पीएन संधि डायोड में जब एक डायरेक्शन में हम होंगे तो करंट इजीली फ्लो होगी और दूसरी डायरेक्शन में करंट जो है वह इजीली फ्लो नहीं होगी या नेग्लिजिबल करंट उस समय उसमें फ्लो होगी और यही एक्शन जो है वो अर्धचालक डायोड की फंडामेंटल एक्शन होती है। अब पीएन संधि डायोड को परिपथ में किस प्रकार से दर्शाया जाए, तो पीएन संधि डायोड को परिपथ में तीर के निशान और सरल रेखा से दर्शाया जाता है। ये जो तीर का निशान है यह पीएन संधि डायोड के पी टाइप को अर्थात पी टाइप सेमीकंडक्टर को दर्शाता है और ये भाग जो है जो स्ट्रेट लाइन पोर्शन है ये एन टाइप को दर्शाता है। जब भी कभी आप परिपथ में पीएन संधि डायोड को जोड़ते हैं तो परिपथ चित्र बनाते समय इस प्रकार का संकेत काम में लेंगे, तीर का निशान जो पी टाइप को दर्शाएगा और सरल रेखा जो एन साइड को दर्शाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से पीएन संधि डायोड होगा। अब मैं ये कहूं कि यहाँ पीएन संधि डायोड कहें या एनपी संधि डायोड कहें, दोनों एक ही चीज होगी, दोनों में अंतर नहीं होगा। ये जो एन टाइप है ये कैथोड का काम कर रहा है और ये पी टाइप जो है वो एनोड का काम कर रहा है। हम लोग जानते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मुख्यतया जो मेजॉरिटी करंट कैरियर्स हैं वो होल्स हैं, जबकि एन टाइप्स में मेजॉरिटी करंट कैरियर्स जो है वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो माइनॉरिटी करंट कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि एन टाइप में जो माइनॉरिटी करंट कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये पीएन संधि डायोड के लिए हम चित्र देख सकते हैं। ये पी साइड है, पी रीजन है और ये एन रीजन है। देखिए पी रीजन में जो ये प्लस साइन से बनाए गए हैं, यहाँ इनके ऊपर रिंग नहीं लगी हुई है, ये बताते हैं होल को, अर्थात ये वो आवेशवाहक है जो गतिशील है। अब आवेश ये भी है, ये ऋणावेशित कण, ठीक है, लेकिन ये ऋणावेशित कण पर रिंग लगी हुई है। इसका मतलब ये होगा कि ये ऋणावेशित कण जो है वो या जो आयन है यह क्रिस्टल जालक में बंधा हुआ है, यह गति करने के लिए फ्री नहीं है, ये मूवेबल नहीं है, जबकि ये मूवेबल है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, ये अंतर यहाँ पर रहेगा। यद्यपि ये ऋणात्मक आवेशित कण यहाँ पर उपलब्ध हैं, लेकिन ये गतिवाहक या मोशन में नहीं होंगे, इसलिए ये धारा को कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, करंट को ये कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। केवल करंट जो है वो इन मोबाइल आयंस की, मोबाइल जो होल्स हैं उनकी वजह से होगी इस क्षेत्र में। जबकि इधर आप देखें तो इधर ये देखिए आप, ये इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, जबकि मेजॉरिटी करंट की इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये इस प्रकार से दर्शाए गए और ये प्लस
जो उसके बाद रिंग बनाई गई है, ये पॉजिटिव आयन है। ठीक है, पॉजिटिव आयन कैसे बनता है हम लोग जानते हैं। एन रीजन में जो हमारे इम्प्योरिटी एटम होती है वह क्रिस्टल स्ट्रक्चर को एक मुक्त इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है, तो ये तो मुक्त इलेक्ट्रॉन रहा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से उस अशुद्धि परमाणु पर धनात्मक आवेश आ जाता है, ये धनात्मक आवेश है, और ये क्रिस्टल जालक में बंधा हुआ है अन्य जो परमाणु है उनसे, इसलिए ये जो धनावेश है गतिशील नहीं है। यही स्थिति यहाँ पर इन ऋणावेशित कणों की है। अब हम बात करते हैं इस लेयर की। संधि तल के दोनों ओर का ये जो क्षेत्र है, इसमें होल थे और इसमें इलेक्ट्रॉन थे, तो ये इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर हो गया। यहाँ पर इस रीजन में इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन फर्दर इधर गति नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये जो ऋणात्मक आयन है ये उस पर प्रतिकर्षण बल अर्थात रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, जबकि ये जो होल है, ये होल इस संधि तल की ओर गति नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन पर ये जो धनात्मक आयन है ये इन होल पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। अतः अब इस पूरे क्षेत्र में जो मोबाइल करंट कैरियर्स थे, जो फ्लूइड करंट कैरियर्स थे हमारे, वो यहाँ पर अब नहीं है, इसलिए इसे डिप्लीशन लेयर कहा जाता है। ये अवक्षय परत है। अवक्षय परत क्या होगी? संधि तल के और संधि तल के दोनों ओर का वह क्षेत्र जिसमें मुक्त आवेशवाहक फ्री करंट कैरियर्स नहीं हो। ठीक है, तो इस रीजन में फ्री करंट कैरियर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन ये ऋणात्मक आवेशित कण है जो कि इधर से इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकते हैं, और ये धनात्मक आवेशित कण है जो इधर से होल के मूवमेंट को रोकेंगे। तो इस प्रकार से इस पीएन संधि डायोड में इस ओर धनात्मक और इस ओर ऋणात्मक, तो इस प्रकार से यहाँ पर नो बायसिंग की पोजीशन, हमने यहाँ पर कोई भी बैटरी नहीं लगाई है, लेकिन ऑटोमेटिक इस प्रकार से यहाँ पर बायसिंग प्रोड्यूस हो गई है। और इस बायसिंग को हम कहते हैं, ये बायसिंग कब आई है? जबकि एक्सटर्नली बाह्य रूप से कोई हमने बायस यहाँ पर नहीं लगाई है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डेवलप हो जाता है। ठीक है, संधि तल के निकट पी प्रभाग से एन प्रभाग की ओर होल का विसरण, एन प्रभाग से पी प्रभाग की ओर इलेक्ट्रॉन का विसरण होता है, जिससे इन प्रभागों में क्रमशः होल इलेक्ट्रॉन विलोपन अर्थात होल इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। इस प्रकार से संधि तल पर एक मुक्त आवेश रहित परत बन जाती है, और जिसे हम अवक्षय परत कहते हैं, डिप्लीशन लेयर कहते हैं। मुक्त आवेश वाहकों को अवक्षय परत के द्वारा पृथक कर देने के कारण संधि पर यहाँ पर एक विभवरोधिका पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो जाती है, जो मैंने आपको बताया था। इसका मान अर्धचालक के आकार, अशुद्धि की सांद्रता और अवक्षय परत की चौड़ाई, तीन चीजों पर निर्भर करता है पोटेंशियल बैरियर का मान। जो पोटेंशियल बैरियर यहाँ पर डेवलप हुआ है, ये पोटेंशियल बैरियर, ये इसकी जो वोल्टता है ये इस बात पर निर्भर करेगी कि अर्धचालक किस प्रकार का है, जो इम्प्योरिटी डाली गई है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, और जो डिप्लीशन लेयर डेवलप हुई है उसकी विड्थ कितनी है। इस विभवरोधिका के कारण संधि तल पर मुक्त आवेशवाहकों के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न होती है। ये जो पोटेंशियल बैरियर डेवलप हुआ है, जिसके कारण क्या होगा, संधि तल पर फ्री करंट कैरियर्स का मूवमेंट रुक जाएगा। ठीक है, संधि तल पर विभवरोधिका के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर डेवलप हो रहा है, उसकी इंटेंसिटी EB = VB/D होगी। VB क्या होगा? जो अवरोधी विभव, जो पोटेंशियल बैरियर यहाँ पर डेवलप हुआ है, ये पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, ये जो वोल्टता होगी ये यहाँ पर VB है, और ये उसकी अवक्षय परत की चौड़ाई है, जिसको हमने स्मॉल d नाम दिया है। तो स्मॉल d अवक्षय परत की मोटाई या चौड़ाई कह दीजिए। ठीक है, और VB पोटेंशियल बैरियर जो यहाँ पर डेवलप हुआ, अवरोधी विभव जो यहाँ उत्पन्न हुआ। तो इस सूत्रों को काम में लेकर के अपन इस विभवरोधिका के कारण संधि तल पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई है ये निकाल सकते हैं। पीएन संधि डायोड को नो बायस किसी प्रकार की बैटरी बाहर से अपने कनेक्ट नहीं की थी, तब की स्थिति का वर्णन अपन कर चुके हैं। अब अपन बात करते हैं कि जब पीएन संधि डायोड अग्र बायस में होगा तो किस प्रकार की स्थिति होगी। ये पीएन संधि डायोड है हमारा, जो कि अग्र बायस की स्थिति में है। दो प्रकार की बायसिंग सामान्यतया जंक्शन डायोड को दी जाती है। एक होती है फॉरवर्ड बायसिंग अग्र बायस, और एक होती है उत्क्रम बायस या पश्च बायस अर्थात रिवर्स बायस। अभी हम बात कर रहे हैं अग्र बायस की, और इसके बाद अग्र बायस के बाद हम बात करेंगे पश्च या उत्क्रम बायस की, रिवर्स बायस की। अब अग्र बायस क्या होता है? जब पीएन संधि डायोड, ये है हमारा, इसकी जो पी साइड है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन साइड
बाह्य बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दी जाए, तो हम ये कहते हैं ये पीएन संधि डायोड जो है वह अग्र बायस की स्थिति में है, फॉरवर्ड बायस की पोजीशन में है। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पीएन संधि डायोड के पी टाइप से और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पीएन संधि डायोड के एन टाइप से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, ये आपका डिप्लीशन रीजन है यहाँ पर। अब यहाँ देख सकते हैं ये होल्स है और ये माइनॉरिटी करंट कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके माइनॉरिटी करंट कैरियर्स होल्स हैं इधर, और ये मेजॉरिटी करंट कैरियर्स आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किधर होगा? संधि तल की ओर होगा इस बैटरी को लगाने पर। क्यों? क्योंकि ये देखिए आप, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है इस नेगेटिव टर्मिनल के कारण प्रतिकर्षित होंगे और संधि तल की ओर गति करेंगे। इसी प्रकार से ये जो होल्स हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज माने जाते हैं, इन पर इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के कारण रिपल्सिव फोर्स लगेगा और ये इधर की ओर मूव करेंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पीएन संधि डायोड जब अग्र बायस की स्थिति में होता है तो संधि तल की ओर करंट कैरियर्स का मूवमेंट होता है। यहाँ ये चीज ध्यान रखेंगे कि ये जो बैटरी लगाई गई है बाहर से, इसकी वोल्टेज जो है वो जो यहाँ पर हमारी पोटेंशियल बैरियर डेवलप हुई थी उससे ज्यादा हो, तभी करंट कैरियर्स का मूवमेंट जंक्शन लेयर की ओर होगा। अगर यहाँ जो पोटेंशियल बैरियर है उसकी वोल्टेज ज्यादा है, इस बैटरी की वोल्टेज कम है, तो इसके अनुसार काम होगा और करंट कैरियर्स का मूवमेंट नहीं होगा। इसीलिए स्टार्टिंग में जब तक पोटेंशियल बैरियर जो यहाँ पर डेवलप हुआ था डिप्लीशन रीजन के लिए, उसकी वोल्टता का मान इस बाई बैटरी की वोल्टता से अधिक होता है, तब तक करंट कैरियर्स का मूवमेंट जंक्शन लेयर के और नहीं होने के कारण धारा जो है वो नहीं बहती है अग्र बायस में। लेकिन जैसे ही इस बैटरी की जो बाई बैटरी है, हमारे बाई सोर्स है, एक्सटर्नल सोर्स है, इस बैटरी की वोल्टता इससे अधिक हो जाती है तो ये इफेक्टिव नहीं रहती है और इसकी वजह से जो है जंक्शन लेयर की ओर जो हमारे मेजॉरिटी करंट कैरियर्स है उनका मूवमेंट होता है। तो इस प्रकार से ये हम देख सकते हैं। ये देखिए आप, अब ये पीएन संधि डायोड, ठीक है, ये आपके पीसी रीजन, ये एन रीजन, ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। अब यहाँ देखिए, क्योंकि करंट कैरियर्स का मूवमेंट जंक्शन लेयर की ओर हुआ है, इसलिए जो डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ जो है वो कम हो जाएगी, जो अवक्षय परत है उसकी मोटाई कम हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब फॉरवर्ड बायस दिया जाता है डायोड को, तो जो अवक्षय परत है उसकी मोटाई कम हो जाती है। ये यहाँ पर इसके बारे में बताया भी गया है। पीएन संधि डायोड का पी भाग बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से, एन भाग ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाए तो डायोड अग्रदिशिक बायस में होता है। बैटरी द्वारा आरोपित विद्युत क्षेत्र जो है, जो अवरोधी क्षेत्र यहाँ पर पहले से उत्पन्न था उसके विपरीत होता है। अवक्षय परत की मोटाई फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से कम हो जाती है। परिपथ में धारा, अब परिपथ में धारा किस प्रकार से बहेगी, चित्र देख ले अपन। ये देखिए आप, ठीक है, यहाँ जो होल्स थे उनका मूवमेंट इधर की ओर है और जो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन थे उनका मूवमेंट इधर की ओर। तो हम जानते हैं कि जो कन्वेंशनल करंट है उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के अपोजिट। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट इस दिशा में है तो इसके विपरीत दिशा जो है वह कन्वेंशनल करंट की रहेगी, धारा की दिशा ये रहेगी। तो परिपथ में जो धारा है वह इस तरह से P से N की ओर, जो तीर का निशान था अपना उससे स्ट्रेट लाइन, तो P से N की ओर यहाँ पर बहेगी। हम यहाँ पर एरो इस प्रकार का यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से पीएन संधि डायोड में हम अग्र बायस की स्थिति में धारा की दिशा परिपथ में बता सकते हैं। इस स्थिति में कहेंगे तो ये ए बिंदु से के की ओर होगी। इस प्रकार से धारा परिपथ में बहेगी। हाँ, अब यहाँ देखिए, अवक्षय परत की मोटाई कम हो गई है, परिपथ में धारा P से N की ओर है। अग्रदिशिक वोल्टता, अब फॉरवर्ड बायस में अगर अपन वोल्टेज में वृद्धि करेंगे तो धारा जो है वह एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगी, चरघातांकी रूप से बढ़ेगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अब क्योंकि धारा तेजी से बढ़ रही है, इसका मतलब क्या होगा कि जो डायोड है हमारा पीएन संधि डायोड, उसका जो गतिज प्रतिरोध है वह जो है बहुत कम होता है। हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि अग्रदिशिक बायस की स्थिति में संधि डायोड में मेजॉरिटी करंट कैरियर्स का मूवमेंट जंक्शन लेयर की ओर होता है, इसलिए संधि डायोड का गतिज प्रतिरोध अग्रदिशिक बायस की स्थिति में बहुत कम होगा, धारा अधिक होगी। ठीक है, ये ग्राफ आप देख सकते हैं, ये I और ये V। ठीक है, धारा शुरुआत में ये वोल्टता पर कम है। ठीक है, क्यों कम, ये शून्य है। क्यों शून्य है? क्योंकि इस स्थिति में जो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज आपने दिया था वह जो आपका अवरोधी विभव था, जो पोटेंशियल बैरियर था, उससे कम है, इसलिए इस स्थिति में धारा शून्य। लेकिन जैसे ही फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज का मान
अवरोधी विभव से अधिक होगा, परिपथ में धारा बहना शुरू होगी और जैसे जैसे वोल्टता बढ़ेगी आगे तो ये करंट जो है वह एक्सपोनेंशियली राइज होगी, अर्थात धारा जो है वह वोल्टता के साथ चरघातांकी रूप से बढ़ेगी। ये वोल्टता वह वोल्टता है जहां पर धारा का मान अब तेजी से बढ़ता है, इसे अपन नी वोल्टेज कहते हैं या कठिन वोल्टेज कहते हैं। सिलिकॉन के लिए ऑलमोस्ट अराउंड 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए अराउंड 0.3 वोल्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ सिलिकॉन का अगर अर्धचालक डायोड है तो अगर बायस में 0.7 वोल्ट तक तो धारा बहुत ही कम रहेगी, तो 0.7 वोल्ट के बाद धारा जो है फॉरवर्ड बायस के बाद 0.7 वोल्ट या उससे अधिक हो जाए तो धारा अब तेजी से बढ़ेगी। यही स्थिति जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट के लिए रहेगी। ये बात की अपने पीएन संधि डायोड के अग्र बायस की स्थिति की। अब हम बात करते हैं पीएन संधि डायोड के पश्च बायस की स्थिति की। पीएन संधि डायोड जब पश्च बायस में होगा तो इस प्रकार का चित्र बनेगा। पी साइड पीएन संधि डायोड की पी साइड जो है वह बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और जो एन साइड है पीएन संधि डायोड की ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो। ये कह सकते हैं हम कि पीएन संधि डायोड पश्च बायस की स्थिति में तब होगा जबकि पीएन संधि डायोड की पी साइड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन साइड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो। ठीक है, ये आपका डिप्लीशन रीजन है जिसकी विड्थ यहाँ पर बढ़ गई है। ठीक है, विड्थ क्यों बढ़ी है ये भी अपन देख सकते हैं। पी रीजन में मेजॉरिटी करंट कैरियर्स आपके कौन है? होल्स। ये होल्स इस नेगेटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होंगे, इसलिए जंक्शन लेयर की ओर करंट कैरियर्स का मूवमेंट नहीं होगा, तो यहाँ पर विड्थ इसकी बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से ये एन रीजन है। एन रीजन में मेजॉरिटी करंट कैरियर्स कौन है आपके? ये है आपके इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इस टर्मिनल का, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर की तरफ होगा, तो यहाँ पर जो थे इलेक्ट्रॉन्स वो भी इधर ड्रिफ्ट हो जाएंगे, तो जंक्शन लेयर के दोनों ओर जो डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ बढ़ जाएगी। तो ये ध्यान रखेंगे हम कि अब यहाँ पर मेजॉरिटी करंट कैरियर्स का मूवमेंट जंक्शन लेयर की ओर नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में परिपथ में धारा मेजॉरिटी करंट कैरियर्स की वजह से या बहुसंख्यक आवेश वाहकों की वजह से नहीं प्रवाहित हो सकती। तो ऐसी स्थिति में हमें जो माइनॉरिटी करंट कैरियर्स है उनको भी देखना है। क्योंकि मेजॉरिटी करंट कैरियर्स का फ्लो जंक्शन लेयर की ओर नहीं है, परिपथ में धारा उनकी वजह से नहीं बहेगी, अतः अब हम माइनॉरिटी करंट कैरियर्स को कंसीडर करेंगे। पी रीजन में माइनॉरिटी करंट कैरियर्स अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और एन रीजन में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल्स है। तो एन रीजन में जो होल्स अल्पसंख्यक आवेश वाहक है उन पर इसकी वजह से प्रतिकर्षण बल लगेगा और होल्स का मूवमेंट इधर होगा। इसी प्रकार से पी रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होंगे और उनका मूवमेंट जंक्शन लेयर की ओर होगा। हम ये कह सकेंगे कि पश्च बायस की स्थिति में जो पी रीजन है उसमें जो माइनॉरिटी करंट कैरियर से इलेक्ट्रॉन और एन रीजन है उसमें माइनॉरिटी करंट कैरियर से होल्स, इनका मूवमेंट जंक्शन लेयर की ओर होगा। तो परिपथ में धारा जब पीएन संधि डायोड पश्च बायस की स्थिति में होगा, रिवर्स बायस की पोजीशन में होगा, तो परिपथ में धारा जो है वह माइनॉरिटी करंट कैरियर्स की वजह से फ्लो होगी। और क्योंकि माइनॉरिटी करंट कैरियर्स नंबर में काफी कम है इसलिए परिपथ में धारा बहुत ही कम प्रवाहित होगी। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि संधि डायोड में एक विशेषता होती है कि एक स्थिति में इसमें एक दिशा में धारा अधिक बहती है और दूसरी दिशा में धारा नगण्य बहती है, तो वो यह कारण यहाँ पर होगा। तो पीएन संधि डायोड जब पश्च बायस की स्थिति में होगा तो बहुत ही कम धारा परिपथ में बहेगी। ये चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। पी साइड नेगेटिव टर्मिनल से, एन साइड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुई, रिवर्स बायस में हो गया ये, और यहाँ पर जो डिप्लीशन रीजन है हमारा उसकी विड्थ इंक्रीज हो गई है क्योंकि मेजॉरिटी करंट कैरियर्स का मूवमेंट जंक्शन लेयर पर नहीं हो रहा है। मेजॉरिटी करंट कैरियर जो है जंक्शन लेयर से थोड़ा दूर जा रहे हैं। ये देखिए, ठीक है, इस प्रकार से ये इसका वर्णन भी यहाँ पर किया गया है। पीएन संधि डायोड का पी भाग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, एन भाग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाए तो डायोड रिवर्स बायस की स्थिति में उच्चतम या पश्च दिशक बायस की स्थिति में होता है। बैटरी द्वारा आरोपित विद्युत क्षेत्र अवरोधी क्षेत्र की दिशा में ही है। आवश्यक परत की मोटाई में वृद्धि होगी। परिपथ में धारा बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण प्रवाहित नहीं होगी। अल्पसंख्यक आवेशों के कारण बहुत ही कम धारा प्रवाहित होगी और यह धारा जो है वोल्टता में वृद्धि करने पर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। जब हम रिवर्स बायस वोल्टेज को थोड़ा बढ़ाएंगे तो भी धारा जो है वो लगभग नियत रहेगी, उसमें कोई बहुत अधिक परिवर्तन वृद्धि नहीं होगी। हाँ, ये अलग बात है कि जहां एवलांचे भंजन होगा, जहां ब्रेकिंग रीजन आएगा, वहां पर धारा अचानक तेजी से बढ़ेगी। वो आगे हम बात करेंगे जीनर डायोड में। जीनर डायोड में ऐसी स्थिति होगी कि जब पश्च बायस
कि वोल्टा का मान एक निश्चित वोल्टा से अधिक हो जाता है तो वहां पर धारा तेजी से बढ़ती है। ठीक है, अब पश्चिसिक बायस में पीएन संधि डायोड का जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है वह बहुत ही अधिक होता है, 10⁶ ओम के क्रम का। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संधि लेयर की तरफ, जंक्शन लेयर की तरफ करंट कैरियर्स का मूवमेंट, मेजॉरिटी करंट कैरियर्स का मूवमेंट नहीं है, इसलिए डायनेमिक रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा होगा, धारा बहुत ही कम होगी। ये इस प्रकार का डायग्राम आपको मिलेगा, करंट वर्सेस वोल्टेज डायग्राम। ये करंट इस अक्ष पर और ये वोल्टेज अक्ष। ठीक है, शुरुआत में ये वोल्टा ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, वोल्टा बढ़ाए जाने पर भी धारा जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या होगा, जब यहाँ पर ब्रेकडाउन रीजन आ जाएगा, एवलांच रीजन आ जाएगा, ब्रेकडाउन रीजन, तो वहां पर धारा तेजी से बढ़ेगी। लेकिन ये स्थिति जो है वो जीरो डायोड में हमारे लिए उपयोगी है। हम इस रीजन में, इस स्थिति में, सामान्य डायोड में केवल इस स्थिति की बात करेंगे, क्योंकि यह इस स्थिति में सामान्य डायोड जो है वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये रिवर्स बायस की स्थिति और ये ग्राफ इसमें रहेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।